हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे, मस्त होंगे। और ये यूपी जीके जीएस है, उसका प्रैक्टिस सेट है। आपको प्रैक्टिस सेट मतलब आपको क्वेश्चन मिलते हैं, आपको आपका चैप्टर तैयार हो जाता है, चैप्टर रिवीजन भी हो जाता है, चैप्टर तैयार भी हो जाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो आपका ये प्रॉफिट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आइए, ज़्यादा बातचीत करते हुए नहीं, और अब मतलब ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए, तो आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए जाना जाता है? तो हस्तकला 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 मतलब हाथों से निर्मित, हाथों से जिसको हाथों के द्वारा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हस्तकला। हस्त मतलब हाथ होता है, कला मतलब जो हाथों से कलाएं की जाती है, उसको बोलते हैं हस्तकला। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर कालीन उद्योग, बी नंबर पीतल, सी नंबर तांबा, डी नंबर स्टील। स्टील। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कालीन उद्योग। कालीन उद्योग कहाँ सब ज़्यादा होता है? कालीन उद्योग होता है भदोई। भदोई में क्या होता है? कालीन उद्योग, या बोल सकते हो गलीचा। कालीन बोल सकते हो या गलीचा बोल सकते हो। गलीचा भी इसका दूसरा नाम है कालीन उद्योग का। कालीन का दूसरा नाम गलीचा भी है। पीतल, पीतल तो सही हो जाएगा। पीतल सही हो जाएगा। पीतल क्योंकि धातु है। क्यों? पीतल बनता किसे है? कॉपर और जिंक से बनता है पीतल। पीतल के बर्तन होते हैं ना, तो पीतल के जो बर्तन होते हैं तो उसका भी निर्माण होता है हस्तकला से। इसलिए हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर तांबा। तांबा सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है उत्तर प्रदेश में? ललितपुर। ललितपुर, झांसी, ये क्या है? ललितपुर आप जानते होंगे कि जो मध्य प्रदेश है, एमपी है, वो तीनों ओर से घिरा हो, किससे घिरा हुआ है? एमपी से, मध्य प्रदेश से ललितपुर। और यहाँ पर तांबा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तांबा। अब जानते हैं तांबा। तांबा के विषय में कुछ जानते हैं, कुछ जानकारी रखते हैं तांबा क्या है पेपर के दृष्टि से। तांबा को कापर लिखते हैं, कापर और टिन। कापर और टिन मिला करके कांस्य बनता है। कांसा का तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा, कांस्य युगीन भी होता है। कांस्य युगीन किसको बोलते थे? कांस्य युगीन किसको बोलते थे? ये बोलते थे हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें कांस्य युगीन इसलिए बोला जाता है कि उसमें जो कॉपर और टिन दोनों मिक्स होते हैं, इसलिए बोलते हैं कांस्य युगीन। किसको बोलते हैं? हड़प्पा कालीन सभ्यता को। एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। उसके बाद कॉपर और टिन मिला करके कांसा बना। कांस्य, जो कांस्य पदक होते हैं वो भी कॉपर और टिन के बने होते हैं। दूसरा, हड़प्पाकालीन सभ्यता को बोलते हैं कांस्य युगीन युग। कांस्य युगीन युग। अच्छा, जो तांबा होता है, ताम्र पाषाण का, देखो अगर शुद्ध तांबा है, मानव द्वारा सबसे पहले धातु है, सबसे पहली धातु है तांबा, जिसका मानव ने प्रयोग किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है। तांबा ताम्र पाषाण कालीन होता है, जिसमें तांबा पाया जाता है उसको बोलते हैं ताम्र पाषाण कालीन, या बोल सकते हो चालकोलिक एथिक। चालकोलिक एथिक बोलते हैं ताम्र पाषाण काल को चार कोलिक एज एज बोलते हैं। चार कोलिक एज बोलते हैं। थोड़ा शब्द कठिन हार्ड है, इसलिए लेने में थोड़ा से वो हो रहा है, लेकिन शब्द आप अगर पढ़े हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये हो गया इससे संबंधित क्वेश्चन। जितने बन सकते थे उतने मैं बता दिया हूं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पीतल हो जाएगा। बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है?
राजकीय पक्षी और राष्ट्रीय पक्षी में अलग अंतर होता है। राजकीय बोलते हैं किसी राज्य की बात की जा रही है, और राष्ट्रीय एक राष्ट्र है, कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी है। तो राष्ट्रीय पार्टी किसको बोलते हैं? जो राष्ट्र है, पूरे भारत की बात की जाती है, पूरे भारत की बात की जाती है, पूरे राष्ट्र की बात की जाती है। तो इसलिए राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछा जाए तो मोर है, जिसको बोलते हैं मयूर, मोर। अच्छा, इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है पाओ क्रिस्टेसस। पाओ क्रिस्टेसस, क्रिस्टेसस बोलते हैं, पाओ क्रिस्टेसस बोलते हैं किसको? मयूर का जो मोर है उसका वैज्ञानिक नाम होता है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारी लखनऊ है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा है। ये लखनऊ राजधानी है, लेकिन ये लखनऊ राजधानी कब बनी थी? ये आप क्वेश्चन मेरा है, इसको उत्तर बताऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा लेट करके। आप सोचिए कि इसकी जो राजधानी है लखनऊ है, वो कब बनी थी? उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी थी, ये बताना आपको। चलो ठीक है, अब बता दे रहा हूं मैं, 1921 में। कब? 1921 में। अच्छा, इसके पहले कौन सी राजधानी थी? इसके पहले 1836, इसके आने दो। 1836 में राजधानी हमारी आगरा बनी। आगरा बनते हुए राजधानी, उसके बाद 2 साल बाद 1838 में क्या होता है? 1838 में हमारी राजधानी प्रयागराज इलाहाबाद बनी। उसके बाद 1838 के बाद जो है 1921 में लखनऊ बनी राजधानी। तब से 1921 से आज तक जो है हमारी राजधानी लखनऊ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये तो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो गया है। अब हमारा जो दूसरा आंसर है वो सारस हो जाएगा, राजकीय पक्षी। अब बात करते हैं राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा बोलते हैं। राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष बोलते हैं। वृक्ष अशोक, अशोक बोलते हैं, राजकीय वृक्ष होता है। तो राजकीय वृक्ष हमारा अशोक हो गया है, पक्षी हो गया है, वृक्ष हो गया है, और ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सारस या क्रेन। अगर पुष्प पूछ लेता है, पुष्प, राजकीय पुष्प क्या है? वो है ब्रह्म कमल, जिसको बोलते हैं पलाश, पलाश बोलते हैं। ये हमारा राजकीय पुष्प है। ये छोटे क्वेश्चन होते हैं, आपको लगता होगा कि बड़े बहुत शरील हैं, लेकिन क्वेश्चन फंसाने के लिए, वहाँ पर फंसाने के लिए क्वेश्चन को, कि बच्चे फंस जाएं, वो सिंपल क्वेश्चन डाल देते हैं। तुमने देखा होगा जो पुलिस का पेपर फर्स्ट हुआ था, इतना पेपर हार्ड नहीं था, सिंपल क्वेश्चन थे, तब भी बच्चे कह रहे थे कि मेरा नहीं हो पाया, ये है वो है, तब भी कह रहे थे। तो हमको क्या करना है कि हमको छोटे से लेकर के बड़ा तक जाना है, तो हमको तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। एक दिन में कोई नहीं सीख पाता है, धीरे धीरे सीखना है आपको। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम खराब करने से उसका अर्थ नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सुरहाताल हरदोई बखीरा पक्षी विहार स्थित है। बखीरा बोलते हैं, बखीरा। ललितपुर में क्या है? ये महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य है। ये किस नाम से है? महावीर स्वामी के नाम से है, महावीर स्वामी के नाम से है। बलिया सुरहाताल पक्षी विहार है, बलिया। इसी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये पक्षी विहार कहाँ? सुरहाताल, ये बलिया में स्थित है।
प्रतापगढ़ की बात करते हैं, प्रतापगढ़, अमनगढ़ जानते हो, ये प्रतापगढ़ में है, ये ये टाइगर रिजर्व है अमनगढ़। अमनगढ़ ये प्रतापगढ़ में स्थित है। ये क्या है, ये राष्ट्रीय मतलब बाघ आरक्षित क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व है। एक चीज जो भीमराव अंबेडकर वन्य जीव है, ये प्रतापगढ़ में स्थित है। भीमराव अंबेडकर वन्य जीव कहाँ स्थित है पूछ लिया जाए तो प्रतापगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुत्र जन्म उत्सव पर नृत्य किया जाता है, उस लोक नृत्य का नाम है। पुत्र के समय जब पुत्र पैदा होता है उसके जन्म पर उत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। ये इस नृत्य की क्या बोलते हैं, झूला नृत्य। ए नंबर झूला नृत्य। झूला नृत्य ये वही एक क्या होता है, वैशाखी दिन, मतलब बैशाख, बैशाख नहीं आषाढ़, आषाढ़ अगर मालूम हो, आषाढ़ का जो महीना होता है, बारिश का महीना होता है, तब हम झूला झूलते हैं। जब झूला पेड़ों में पड़ते हैं तब लोग क्या करते हैं, झूला डाल करके गाना गाते हैं। और ये कहाँ होता है, ये सब ये होता है ब्रज क्षेत्र में होता है। ब्रज क्षेत्र, मथुरा, मथुरा की तरफ होता है, ब्रज क्षेत्र होता है, उस तरफ जो है झूला नृत्य होता है। और ये कब होता है, सावन के महीने में। अच्छा, सावन होता है कि श्रावण होता है, अगर तुमसे पूछ ले जाए सावन होता है कि श्रावण होता है, अब तुमको अगर मालूम है चलो ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन तो रहेगा ही, सावन का महीना होता है कि श्रावण होता है। तो श्रावण जानते हो, श्रावण होता है, श्रावण का महीना, श्रावण मतलब श्रावण का महीना हो, श्रावण नहीं होता है। श्रावण एक तद्भुत शब्द है, श्रावण एक क्या है, तत्सम शब्द है, जो संस्कृत शब्द होते हैं वो है श्रावण। ठीक, झूला नृत्य हो गया। ख्याल, ख्याल नृत्य होता है, बी नंबर सही है। ख्याल नृत्य है, ये पुत्र जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है, बुंदेलखंड की तरफ, बुंदेलखंड की तरफ। धोबिया अगर पूछ लिया जाए, जो धोबी है ये पूर्वांचल में बनाया जाता है, धोबी पूर्वांचल में बनाया जाता है, धोबी नृत्य होता है ये पूर्वांचल में। शायरा, शायरा आप देखते होंगे कि जब फसल कटती है, जैसे धान लगता है या फसल कटती है, तो इसमें क्या करते हैं, शायरा गाया करते हैं। अगर आप शायरा नृत्य ये कहाँ मतलब इसका जो नृत्य है ये कहाँ कहाँ ये सब कहाँ होता है, ये बुंदेलखंड की तरफ गाया जाता है शायरा। और इससे ये है संबंधित जानकारी कि जो शायरा है, या तो तुमने सुना होगा कि शायरा गाया जाता है, शायरा गाया जाता है, ये जब फसल कटता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायरा नृत्य, शायरा नृत्य ये आता है पेपर में कि कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाए, जब फसल कटती है तब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है, मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है। अकबर के समय को क्या बोलते हैं, शाहिद काल का स्वर्णकाल बोलते हैं। जहांगीर समय, ये सही है, जहांगीर समय पर, क्योंकि पक्षी का चित्र तुमने अदर अदर जो चित्र देखे होंगे, पक्षी है। अच्छा, जो चित्रकार थे मंसूर विशनदास, मंसूर विशनदास, अबुल हसन, अबुल हसन, ये क्या है, ये प्रसिद्ध जहांगीर के समय पर ये प्रसिद्ध चित्रकारी, जो चित्रकार कला चित्रकारी हैं। कौन कौन, दोबारा क्योंकि पेपर में क्वेश्चन होते हैं, आते हैं। विशनदास, मंसूर, अबुल हसन, 3 लोग, ये जहांगीर के समय पर चित्रकारी थे। ये इसलिए बोला जाता है कि मुगल काल का स्वर्णकाल बोलते हैं, चित्रकला के समय जहांगीर के समय हुआ था। शाहजहां,
वास्तुकला का स्वर्णकाल बोलते हैं। वास्तुकला मतलब होता है, वास्तुकला क्या होता है? जो मूर्ति निर्माण प्लस जो है, ये आपने सुना होगा कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, शीश महल शाहजहां ने बनवाया था। तो ये जो है, इसलिए वास्तुकार को क्या स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। किसके काल को? शाहजहां के काल को, शाहजहां के काल को। जहांगीर को क्या बोलते हैं? पियक्कड़ किंग बोला जाता है। जहांगीर ने 60,000 जो घंटी थी, ये यमुना नदी के किनारे लगवाया था। किस लिए? कि कोई जाए, जो परेशान है, जो सताया जा रहा है, उस घंटी को बजाना है तुमको, फिर तुमको न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। जहांगीर ने जो नशाबंदी पर काम किया था, खुद नशा कर रहा था, पियक्कड़ किंग था, लेकिन इसने जो है 5 चीज़ों पर बैन लगाया था जो नशे की थी। 5 चीज़ों पर बैन लगाया था जो नशे की थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल बोलते हैं जहांगीर। बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। ए नंबर डीजीपी, पुलिस महानिदेशक, पीएसआई पुलिस उप निरीक्षक, एसीपी सहायक पुलिस आयुक्त, डीसीपी पुलिस उपायुक्त। तो सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं, वो होता है डीजीपी। डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है डीजीपी। ये सर्वोच्च अधिकारी होता है, रैंक का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है। अगर उसके बाद पूछ लिया जाए तो एडीजी होता है। एडीजी ए का मतलब होता है एडिशनल डायरेक्टर, मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजी बोलते हैं। जिलक बात करेंगे तब उसमें एसएसपी होता है, या एसपी जो होता है सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है, जो बोलते हैं कि ये जिले का अधिकारी। जिले की अगर बात की, अगर ये क्वेश्चन बन के आ जाता है, जैसे इसमें लिखा उत्तर प्रदेश का लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो एसएसपी या तो एसपी होगा, जिसको बोलते हैं कप्तान बोलते हैं। वो एक जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जैसे डीजीपी होता है, वैसे जिले का अधिकारी होता है एसपी या एसएसपी बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है एएसपी या तो डीवाईएसपी। एसपी का डीवाईएसपी हो जाता है, सब डिवीजन हो जाता है। क्या होता है? सब डिवीजन हो जाता है, डीवाईएसपी बोलते हैं। फिर उसके बाद सीओ आता है, एसपी के बाद एसएस डीवाईएसपी, फिर उसको होता है सीओ, सर्किल ऑफिसर, जिसको बोलते हैं सीओ मतलब सर्किल ऑफिसर होता है। तो ये रैंक होते हैं। तो हमारा सबसे बड़े अधिकारी क्या होता है? एक उत्तर प्रदेश का डीजीपी होता है। ये नंबर सही हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे, यूपी जीके जीएस प्रैक्टिस था। अगर आपको अच्छा लगा हो क्वेश्चन तो कमेंट्स करिए, प्लस जो है लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि क्या बताना आपको, कि जीएस विथ अरविंद को सपोर्ट करें, उनके प्रश्न को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं वो सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं और इसमें व्याख्या सहित होता है। अब देखो, ये होता है अंतर कि हमने, अगर हमको मानना होता ठीक है कि डीजीपी चलो ठीक है,
जैसे हमने एक क्वेश्चन कराया, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाला डीजीपी होता है, टिक मार के चल निकल जाते। लेकिन हमने बताया कि डीजीपी का फुल फॉर्म बताया, उसके बाद कौन सा रैंक आता है, जिला में कौन से अधिकारी होते हैं, सबसे बड़ी रैंक वाले अधिकारी होते हैं, तो उसके विषय में बताया मैंने। तो आपको इसके प्रश्न के साथ साथ जो है, जो उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो भी करवाए जाते हैं। तो ये अंतर होता है। ठीक है, तो समाप्त करते हैं वीडियो को। नमस्कार, सब बढ़िया।